दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। सतत विकास को धारणीय विकास, संधारणीय विकास या अस्थायी विकास भी कहा जाता है। सबसे पहले जानते हैं सामान्य रूप से सतत विकास किसे कहते हैं। तो सतत विकास का अर्थ है वो विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। यानी सतत विकास वह विकास है जो भविष्य यानी आगे आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण की गुणवत्ता को भी संरक्षित और संपोषित रखता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये उपलब्ध रहे। यहाँ पर दिया गया है कि सतत विकास मानव विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संगठित सिद्धांत है और ये प्राकृतिक प्रणालियों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं प्रदान करने की क्षमता को बनाए रखने पर जोर देता है। यानी विकास भी हो और पर्यावरण का संरक्षण और संपोषण भी होता रहे। सतत विकास की अवधारणा आर्थिक विकास, पर्यावरण की गुणवत्ता और सामाजिक समानता के बीच संबंधों की खोज करती है। और सतत विकास या संधारणीय विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो पर्यावरण के निम्नीकरण या क्षय किए बिना संतोषजनक विकास करता हो। दूसरे शब्दों में सतत विकास वो प्रक्रिया है जो हमारी भावी पीढ़ियों यानी आगे आने वाली पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। सतत विकास सामाजिक और आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहन शक्ति के अनुसार विकास की बात की जाती है। इसमें संसाधनों का जो है एक संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया गया है और अति दोहन से बचने की सलाह दी जाती है। तो सामान्य अर्थ में अगर कोई आपसे सतत विकास या धारणीय विकास की परिभाषा पूछे तो आप सामान्य रूप से कह सकते हैं कि ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। इसमें तीन चीज़ें जो हैं मुख्य हैं, आर्थिक विकास भी होता रहे, पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहे और सामाजिक समानता। इन तीनों के बीच संबंध और संतुलन ये सतत विकास का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब आइए जानते हैं कि सतत विकास की उत्पत्ति और इतिहास क्या है। सतत विकास की उत्पत्ति और इतिहास यानी ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं कि किस तरह से सतत विकास की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों सतत विकास की अवधारणा ने पूरे विश्व में विकास की परिभाषा को बदल दिया। सतत विकास एक बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल अवधारणा है। इसकी शुरुआत 1962 में वैज्ञानिक राचेल कार्सन के द्वारा द साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद हुई और यहीं से पर्यावरणवाद की भी शुरुआत मानी जाती है। और इसमें एक कीटनाशक जो बहुतायत रूप में प्रयोग होता है DDT, डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोएथेन, इसके प्रयोग से वन्य जीवन पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का उल्लेख किया गया था। और ये पुस्तक तब आई जब औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चरम पर थी और लोग औद्योगिकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों से अनजान थे। यानी उनको नहीं पता था कि औद्योगिकरण का पर्यावरण पर इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस पुस्तक को सतत विकास की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसके बाद सतत विकास की अवधारणा का उद्भव मुख्यतः उत्पादन प्रणालियों पर नियंत्रण करने वाले कुछ लोगों द्वारा प्रकृति के बहुमूल्य और सीमित संसाधनों के लालचपूर्ण दुरुपयोग के कारण प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति और उसके कारण आर्थिक क्रियाओं और उत्पादन प्रणालियों के धीमे होने या प्राकृतिक संसाधनों के खत्म होने के भय से हुआ। याद रखिएगा, ऐसे लोग जो प्रकृति को बहुमूल्य संसाधन मानते थे और ये चाहते थे कि इसका जो लाभ है वो समाज के सभी वर्गों को मिले, केवल ऐसे वर्ग को नहीं जो संसाधनों पर स्वामित्व रखते हैं और उनका अतिदोहन करते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा सतत विकास या धारणीय विकास जो है ये उत्पत्ति में या विकास में आया। देखिए 1969 में एक गैर लाभकारी संस्था फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ
ये बनाई गई, जिसे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित किया गया था। और आप जान लीजिए कि 1971 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, इसने प्रदूषण भुगतान का सिद्धांत दिया, जिसमें ये कहा गया कि प्रदूषण फैलाने वाले देशों को उसकी कीमत देनी चाहिए। और पहली बार 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व समुदाय में इस बात पर सहमति हुई कि मानव पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों में भारी गिरावट आई है और पर्यावरण संकट एक गंभीर समस्या है। इस विचार को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची में शामिल किया गया और इससे ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना हुई। देखिए, निर्देशक या डायरेक्टर मॉरिस स्ट्रांग ने पर्यावरण विकास या इको डेवलपमेंट शब्द दिया, जो विकास को पर्यावरण सुरक्षा के साथ जोड़ता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए पर्यावरण रणनीतियों को विकसित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 1983 में एक आयोग का गठन किया गया, जिसको पर्यावरण और विकास विश्व आयोग यानी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। इस समिति में 22 सदस्य थे, जो दोनों विकसित और विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करते थे। और इस आयोग की अध्यक्षता नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती ग्रोहेरले एम ब्रूटलैंड ने किया था, जिस वजह से इसे ब्रूटलैंड कमीशन या ब्रूटलैंड आयोग कहा जाता है। ब्रूटलैंड कमीशन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर। इस नाम से अक्टूबर 1987 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की और सबसे पहले सतत विकास की परिभाषा इसी आयोग ने दी थी। और उनके अनुसार अस्थायी विकास का अभिप्राय आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना है, यानी विकास के चक्कर में हम पर्यावरण का जितना नुकसान करते हैं उस पर कंट्रोल या नियंत्रण होना चाहिए, ताकि ये जो संसाधन हैं वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सके। देखिए, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो है, इसने सतत विकास को मजबूती से राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय विकास सोच में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि विकास हमारी आज की ज़रूरतों को पूरा करे और आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को अनदेखा न करे। आयोग का कहना है कि सतत विकास का अर्थ सिर्फ पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना नहीं, बल्कि ये परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों के दोहन, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास की स्थिति और संस्थागत परिवर्तनों को वर्तमान के साथ भविष्य की ज़रूरतों के अनुकूल बनाया जा सकता है। सतत विकास जो हमारे संसाधन है, कोयला, तेल और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए उत्पादन तकनीक, औद्योगिक प्रक्रियाओं और न्याय संगत विकास नीतियों के संबंध में दीर्घकालिक योजना प्रदान करता है। ये विश्व को आर्थिक विकास की दौड़ के प्रति सचेत करता है कि विकास प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किए बिना और पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना हो, यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण की कीमत पर हो उसे वास्तविक विकास नहीं कहा जा सकता है। सतत विकास ये सुनिश्चित करता है कि परिस्थिति की व्यवस्थाओं की सहनशीलता क्षमताओं के अनुरूप मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और ऐसी आर्थिक उन्नति हो जो पृथ्वी के सीमित संसाधनों को नष्ट किए बिना विश्व के सभी लोगों को न्याय और समान अवसर प्रदान करे। न केवल पर्यावरण की कीमत पर विकास को इसमें न करने की बात की गई है, बल्कि ये कहा गया है कि जो पृथ्वी के संसाधन हैं उनका समान और न्यायपूर्ण वितरण भी होना चाहिए। ब्रूटलैंड की परिभाषा में एक महत्वपूर्ण तत्व पर्यावरण और विकास की एकता है। ब्रूटलैंड आयोग मानव पर्यावरण पर वर्ष 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दावे के खिलाफ तर्क देता है और प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की वर्ष 1980 के विश्व संरक्षण रणनीति की तुलना में सतत विकास पर एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। देखिए, ब्रूटलैंड आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण को पहले मानव भावना या कार्रवाई से अलग एक क्षेत्र के रूप में माना जाता था और विकास एक शब्द था जिसे राजनीतिक लक्ष्यों या आर्थिक प्रगति का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया गया। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि विकास के संबंध में पर्यावरण को बेहतर समझ सकते हैं और पर्यावरण के संबंध में विकास को बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग संस्थाओं के रूप में अलग नहीं हो सकते।
ब्रूटलैंड का कहना है कि पर्यावरण वह है जहां हम रहते हैं और विकास वह है जो हम सभी उस निवास के भीतर अपनी तकदीर या स्थिति को सुधारने के प्रयास में करते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। 1992 में एक महत्वपूर्ण रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी अर्थ समिट। इसके बाद सतत विकास ने खुद को सारी अवधारणाओं के केंद्र के रूप में स्थापित किया और ये अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय विकासवादी सम्मेलनों और कार्यक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक अवधारणा बन गई। और इस सम्मेलन में विश्व राजनीति में पर्यावरण को एक ठोस स्वरूप मिला और इस अवसर पर जो एजेंडा बनाया गया, एजेंडा 21, ये पारित किया गया और सभी राष्ट्रों से निवेदन किया गया कि वो प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें और सतत विकास का रास्ता अपनाएं। क्यों? क्योंकि अगर पर्यावरण की तबाही होगी, पृथ्वी पर किसी भी क्षेत्र पर अगर कोई स्थिति खराब होती है तो उसका प्रभाव केवल उस क्षेत्र के लोगों पर नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समुदाय और संपूर्ण जो है पृथ्वी के सभी जीवधारियों पर पड़ेगा। ब्रूटलैंड आयोग की रिपोर्ट के बाद सतत विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास आयोग का गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2000 के सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की घोषणा की गई और 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व सम्मेलन हुआ। 2005 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, 2006 में न्यूयॉर्क में वनों के सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, दिसंबर 2007 में इंडोनेशिया के बाली द्वीप में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन किया गया। और आप जान लीजिए कि सतत विकास की प्रासंगिकता जून 2012 में रियो पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, इसके 20 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित जो सम्मेलन थे उसमें उभर कर आए हैं। और भारत में जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उसमें आप देख सकते हैं कि एक अनुशासन के रूप में जो पर्यावरणीय नैतिकता है उसमें पर्यावरण और प्रकृति के प्रति मानवीय चिंता हमारे यहाँ पहले से मौजूद रही है। लेकिन आप जान लीजिए कि मनुष्य ये सोचे कि वो प्रकृति से अलग हैं और अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति का उपयोग करना केवल दिखावा है, इसलिए पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि अंततः मानव कल्याण सभी पहलुओं में पर्यावरण पर निर्भर करता है। हम पर्यावरण के भाग हैं और पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व तो हमारे ऊपर है, तभी हम पर्यावरण का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जो थे ये ऐसे लक्ष्य थे जो राजनीतिक सीमाओं के भीतर 8 प्रकार के लक्ष्य थे सामाजिक आर्थिक चिंताओं से निपटने के लिए। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कौन कौन से थे इनके बारे में आइए जानते हैं। तो सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के 8 लक्ष्य थे। अत्यधिक भूख और गरीबी को मिटाना, सार्वभौमिक शिक्षा को प्राप्त करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, बाल मृत्यु दर में कमी, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों से बचाव, पर्यावरणीय स्थिरता और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना। इसमें से कई लक्ष्यों की प्राप्ति हुई लेकिन कई प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति उस सीमा तक नहीं हो पाई। और आप जान लीजिए कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 17 SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा इसे अपनाया गया है। क्या है? 17 सतत विकास लक्ष्य हैं जो 2030 तक प्राप्त करने के लिए निर्धारित हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से लक्ष्य हैं ये 17 सतत विकास लक्ष्य। इसमें गरीबी की समाप्ति पहला, दूसरा भूखमरी की समाप्ति, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता, छठवां स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवां सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां अच्छा काम और आर्थिक विकास, नौवां उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, 10वां है असमानता में कमी, 11वां टिकाऊ शहरी विकास, 12वां लक्ष्य है जिम्मेदारीपूर्ण उपभोग और उत्पादन, 13वां है जलवायु कार्रवाई यानी क्लाइमेट एक्शन, 14वां जलीय जीवों की सुरक्षा, 15वां थलीय जीवों की सुरक्षा
और 16वां है शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं। 17वां लक्ष्य हेतु भागीदारी, क्योंकि कोई भी इस प्रकार का लक्ष्य जो है वो सभी लोगों की भागीदारी के बिना नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो आप जान लीजिए ये हमने सतत विकास लक्ष्य और उसके जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य के 17 SDG जिनको 2030 तक प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है उनके बारे में हमने जाना है। तो एक बार शार्ट में दोहरा लेते हैं सतत विकास क्या है। तो सतत विकास वो विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की यानी भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। और ये सतत विकास की अवधारणा जो है ये एक बार फिर से जान लीजिए, ब्रूटलैंड आयोग, ब्रूटलैंड कमीशन था, ब्रूटलैंड आयोग, ये 1987 की रिपोर्ट के बाद उपयोग में आई थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट थी ब्रूटलैंड कमीशन की, उसी में सतत विकास को सबसे पहले परिभाषित किया गया था। उसके बाद के पर्यावरणीय सम्मेलनों में इस शब्द का अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र 2005 विश्व शिखर सम्मेलन के परिणाम दस्तावेज आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को सतत विकास के अन्योन्याश्रित और पारस्परिक रूप से मजबूत स्तंभ के रूप में संबंधित करता है। और सतत विकास में जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके विवेकपूर्ण उपयोग की बात की जाती है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसको प्राप्त कर सकें और उनका उपयोग कर सकें। इसमें जैव विविधता और संसाधनों का संरक्षण शामिल है। साथ ही साथ संसाधनों का आवंटन जो है वो समानतापूर्ण होना चाहिए ताकि इनका न्यायपूर्ण बंटवारा हो सके। साथ ही साथ विकास के लिए हमें संसाधनों का अतिशय दोहन या अति दोहन से बचना चाहिए। और सतत विकास भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना दीर्घकालिक आर्थिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। तो याद रखिएगा, सतत विकास या अस्थायी विकास ये ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना अपना विकास करना है, लेकिन ऐसा विकास जो पर्यावरण की कीमत पर न हो, पर्यावरण को संरक्षित और उसको संपोषित रखते हुए किया जाए, वही सतत, अस्थायी या संपोषणी विकास कहलाता है। तो आज की वीडियो में हमने सतत विकास, इस शब्द का विकास कैसे हुआ है इसके बारे में जाना, और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जो 17 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में जाना। और ये जो इसमें हमने जो तथ्यों का वर्णन किया है ये आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।